हाउ कैन आई फोकस ऑन बिल्डिंग वन स्ट्रेंथ ऑफ माइंड मोर? मैं कैसे अपनी एक स्ट्रेंथ को मजीद ग्रो कर सकता हूँ? ये अब ग्रोथ का सवाल। हर इंसान की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कोई टैलेंट है, कोई पोटेंशियल है, तो ज़्यादा जोर उस पर दिया जाए। जैसे कोई बंदा कोई स्पोर्ट्स करता है, स्पोर्ट्स में वो किसी खास चीज़ में अच्छा है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करे ताकि उसकी वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाए, ताकि वो उसके लिए ज़्यादा फेमस हो जाए, ताकि उसमें वो ज़्यादा उसकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाए, वो वाली चीज़। ठीक है, बजाय कि बहुत ज़्यादा वीकनेस पे फोकस करने के लिए। तो जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं बात समझेंगे कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तो वीकनेस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको भूल जाएगी और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक सवाल है, हाउ कैन आई इंक्रीज मोर टाइम इन माई रूटीन फॉर एक्सरसाइज? अब ये ग्रोथ का सवाल है कि मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं एक्सरसाइज अपनी बढ़ाऊं। जाहिर है जब आप एक्सरसाइज बढ़ाएंगे डिप्रेशन कम होगी, एंग्जाइटी कम होगी। एक तरीका है कि आप ये पूछें कि मेरी एंग्जाइटी कैसे कम होगी, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक तरीका है कि वो चीज़ करें जिससे एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका एक केमिकल रिलीज होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन सेल्फ कंट्रोल का केमिकल है। एंडोर्फिन जो है वो आपको बूस्ट करता है और सेरोटोनिन भी जो है वो आपका निकलता है। सेरोटोनिन हैप्पीनेस का केमिकल है और बाकायदा रिसर्चेज है इसके ऊपर, आप पढ़ सकते हैं कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको डिप्रेशन कम होती है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं वो डिप्रेशन एंग्जाइटी से जल्दी बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और फिर रूहानी एलिमेंट भी है, स्पिरिचुअल एलिमेंट भी है। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी डिप्रेशन एंग्जाइटी से जल्दी बाहर निकल आते हैं। सवाल मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि कभी कभी ये नेगेटिव चीज़ें हमारा बड़ा टाइम वेस्ट कर देती हैं। आप ये वेट कर रहे होते हैं कि पहले ये नेगेटिव चीज़ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ, फिर पहले ये बंदा मेरी ज़िंदगी से निकल जाए ना, फिर मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, फिर मैं पढ़ना भी शुरू कर दूंगा, फिर मैं ये भी वो कभी नहीं होना। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं हमने तुम में से बाज को बाज के लिए इम्तिहान बनाया, क्या तुम सब्र नहीं करोगे? जब अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम में से बाज को बाज के लिए इम्तिहान, आप कहते हैं मैंने एलिमिनेट करनी है चीज़ें, तो एलिमिनेट इंशाल्लाह हो जाएंगी। मैं ये आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, होपलेस नहीं करना चाहता कि चीज़ें एलिमिनेट ही नहीं होंगी। इंशाल्लाह वो भी हो सकता है हो जाए, अल्लाह करम करेगा। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे पहले एलिमिनेट फिर प्रोडक्टिविटी, तो ये कभी नहीं होने वाला। सॉरी, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। प्रोडक्टिव रहना पड़ता है, कभी कभी अपने आप को पिक करना पड़ता है। वो एक पिक्चर थी बड़ी मज़े की, किसी ने माल्टा काट के उसको ऐसे बनाया था कि वो माल्टा अपने आप को उठा रहा था, अपने आप को उठा के आगे चल रहा था। लिटरली ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे अपने आप को पिक करके आगे चलना पड़ता है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान में कैपेबिलिटी रखी है कि वो ऐसा कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी रखी है और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फिजिकल इम्यूनिटी भी रखी है जिससे हम अपने आप को पिक कर सकते हैं। अब होता यह कि शैतान वो इंसान का खुला दुश्मन है। उसको जब नजर आता है कि ये बंदा डिप्रेस्ड है तो फिर उसके लिए वो पीस ऑफ केक बन जाता है, फिर वो उस पर मजीद अटैक करता है और फिर वो उसको होपलेस और वसवसे और ओवर थिंकिंग, उसका भी हल है आउज़ बिल्लाह पढ़े बंदा, शैतान के वस्वसों को झटकना सीखे। ठीक है ना, और अल्लाह ताला से मदद मांगे। और अल्लाह ज़रूर आपको कुछ सिखा रहा है। अगर अल्लाह ताला आपको एक प्रॉब्लम से गुजार रहा है उसका एक मकसद है, उस मकसद को समझें। ठीक है, और घबराएं नहीं। हमारा दीन तो इतना पॉजिटिव है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान अगर उसको कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करता है। मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता लेकिन उसके गुनाह माफ़ होते हैं। ठीक है, तो कैसे हो सकता है आप अपने आप को पिक कर रहे हैं, स्ट्रेस को बियर कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, अल्लाह आपके गुनाह नहीं माफ़ करेगा? ये तो खुशखबरी है। अल्लाह ताला तो गुनाह भी झाड़ रहा है, आपके गुनाह माफ़ कर रहा है। और इसी को जिहाद बिन नफ्स कहते हैं। मुजाहिदा और किस चीज़ का नाम है? अपनी डार्कनेस के खिलाफ जिहाद करना, अपने डार्क थॉट्स को फाइट करना। ठीक है ना, इसी को मुजाहिदा कहते हैं। तो हमारा दीन सुभान अल्लाह ये पॉजिटिव साइकोलॉजी से भी बहुत ऊपर है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, इस सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा और मैंने पढ़ी हैं। और यकीन करें मुझे एक बात जो है ना वो अक्सर मैं हंसता हूँ इस बात पे कि मुसलमान वो इंसान है, जैसे एक लैब में ना एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं 10 साइंटिस्ट, 9 साइंटिस्ट तजर्बे में लगे हुए, 10वां दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। वो इसलिए मुस्कुरा रहा है, उसको पता है इसका रिजल्ट क्या निकलना है, मेरे पास ये चीज़ पहले से ही है। वो साइंटिस्ट इसलिए मुस्कुरा रहा है, तुम लोग तजर्बे कर रहे हो, मेरे पास ये चीज़ पहले ही है।
पॉजिटिव साइकोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और वो तजर्बे कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो आपको रिसर्च बता रहे हैं, लेकिन यकीन करें मुसलमान के पास ये चीज़ें पहले से हैं। कैसे? आप कुछ ना करें, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को अपनी ज़िंदगी में लगा दें, बस पॉजिटिव साइकोलॉजी के आप गुरु बन जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते कैसे थे, प्रॉब्लम से कैसे डील करते थे, लोगों से कैसे। देखिए, सुन्नत पे अमल करना सिर्फ लिबास पहनना नहीं है, सुन्नत रवैये अपनाएं, फिर देखें आपकी लाइफ कहाँ जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के अंदर डुबकी लगाएं कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनेज करते चीज़ों को, वो क्या पढ़ते थे, जब उन्हें गम होता था वो क्या करते थे। क्या नहीं है ये डिटेल मौजूद? दुनिया में एक ही तो इंसान है जिसकी ज़िंदगी पर इतनी डिटेल लिखी हुई है, इतनी डिटेल लिखी हुई है कि इसकी मिसाल किसी और इंसान की नहीं मिलती। यहाँ तक सहाबा ने रिकॉर्ड किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम कैसे जाते। इमेजिन कर लें, उस इंसान के बारे में इतनी डिटेल मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कैसे करते थे। तो क्या ये मौजूद नहीं होगा कि जब वो डिप्रेस होते थे क्या पढ़ते थे, जब वो गुस्से होते थे गुस्से को कैसे मैनेज करते थे, जब वो किसी प्रॉब्लम से गुजरते थे वो प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते थे, वो क्या पढ़ते थे, वो माइंडसेट क्या है जो उन्होंने सिखाया, वो रूटीन क्या है जो उन्होंने बताई, वो खाना क्या खाते थे, एवरीथिंग इज़ देयर। आप सिर्फ सीरत को उठा लें, सीरत का डिटेल में उतालिया करें, आप यकीन करें ज़िंदगी संवर जाएगी। ठीक है, ये बात है असल में। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपके पास प्रूफ आ जाए, ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और कि यार अब तो साइकोलॉजी भी ये कह रही है, अब तो साइंस भी इस तरफ तवज्जो दिला रही है। ये मकसद है इंशाल्लाह इन सारी क्लासेस का। ठीक है, तो ये एक रिवीजन हो गई, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, ABC मॉडल। ठीक है, सारी गेम बिलीव्स की है। जितना हम अपने बिलीव्स को अच्छा करेंगे, थॉट्स को अच्छा करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज उतने अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, हमारा बिलीफ है, तकदीर हमारा बिलीफ है कि भाई जो मिलना है मिलकर रहना है, पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको रोकने के लिए नहीं रोक सकती। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। हज़रत इब्ने अब्बास को कहा था कि ओ बॉय या गुलाम, ए लड़के, जान ले अगर अल्लाह ने तेरे हक में कुछ लिखा है मिल के रहेगा, चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए उसे रोकने के लिए नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह ने नहीं देना तुझे कुछ, पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको देने के लिए नहीं दे सकती तुझे। क्या खूबसूरत बात है। ये बिलीफ होगा तो सोचिए उसका कॉन्सिक्वेंस कितना खूबसूरत होगा। उस बंदा बहादुर बन जाएगा, बंदा नडर बन जाएगा, बंदा फिक्र करना छोड़ देगा। तो ये चीज़ें हैं सारी। ठीक है, ABC मॉडल मैंने आपको बताया, मैंने आपको मेंटल ट्रैप्स का बताया था, हीलियोट्रोपिक इफेक्ट भी बताया था। वो किसी को याद है क्या हीलियोट्रोपिक इफेक्ट? हीलियोट्रोपिक इफेक्ट बायोलॉजी की एक टर्म है, फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। असल में होता है ऐसे कि जब फूल, फोटोसिंथेसिस समझते हैं ना आप, फूल जो है वो सूरज की सनशाइन अब्जॉर्ब करता है, पानी जज्ब करता है, उससे जो है वो फूल की ग्रोथ होती है, एक प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये रियल बात है कि जब सूरज निकलता है तो फूल खिल उठता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है। अगर वो इस तरह है, आप नोट करेंगे जब सनशाइन आएगी तो वो यूं अपना सरफेस एरिया बढ़ा के पूरा अपना जो सरफेस है वो सूरज के सामने कर देगा। क्यों? ताकि वो सूरज की एक एक किरण को जज्ब करे। इसको हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। असल में साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं खुश रहने के लिए, गौर से बात सुनिएगा, खुश रहने के लिए खुशी के मौके के सामने आपको फैलाना पड़ेगा अपने आप, फिर ही खुशी आएगी। ठीक है, अगर आप खुशी का मौका इग्नोर कर देंगे, उसको भी यूं झटक देंगे कि यार छोड़ो, असल में डिप्रेशन ज़्यादा, असल में मसाइल ज़्यादा है ज़िंदगी में, तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। मैं आपको मिसाल जो दी थी, इशफाक अहमद साहब का पूरा एक वाक़या सुनाया था कि उनको एक मिस्त्री ने सिखाया था खुश कैसे रहना चाहिए। वो कहते हैं मुझे किसी ना प्रोफेसर ने सिखाया ना किसी आलिम ने, एक मिस्त्री से मैंने सीख लिया ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाता है। कैसे? जो लोग अभी नए हैं उनको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक मिस्त्री था, टाइलें लग रही थी घर में सहन में, तो दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, लेकिन एक दिन धूप निकली, उसी दिन उस मिस्त्री ने छुट्टी कर ली। वैसे वो रेगुलर था, तो उसके वो घर पहुंच गए, उसको बड़ा डांटा जाके, तो वो बड़ा घबराया, कहता अंदर आए, तशरीफ रखें, चाय पिलाई। तो कहते क्या देखता हूं कि उसका एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, वो माशाल्लाह चल रहा है, गिर रहा है, फिर उठता है, फिर चलता है और बड़ी शरारतें कर रहा है। तो कहते हैं मैं भी बड़ा महजूज हुआ उस बच्चे को देख के, बड़ा खूबसूरत प्यारा बच्चा था। तो फिर वो उसने मुझे बताया कि इशफाक साहब सच ये है, मैंने छुट्टी मारी, जान के मारी मानता हूँ, बात ये है, कोई बहाना नहीं करूँगा कि बीमार था, ये बात ये है, जब मैं सुबह उठा मौसम बड़ा अच्छा था, धूप निकली हुई थी, दिसंबर का महीना है, फिर मेरा बच्चा पहली बार चलना शुरू हुआ।
इकलौता बच्चा है, अल्लाह ने दिया। मैंने जब देखा ये वॉक कर रहा है, मैंने बेगम से कहा कि क्या मोमेंट है, इसको एंजॉय करते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम होता रहता, छुट्टी मार लेते हैं। तो शाख साहब कहते हैं मेरा एकदम गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो हैबिचुअल लायर नहीं था, बस एक दिन छुट्टी मारी, कोई नहीं खैर। कहते उसने मुझे सिखा दिया कि बस ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी आपको मौका देगी खुश रहने का, अल्लाह आपको मौका देगा खुश रहने का। अब ये आपका कसूर है वो मौका आप मिस कर दें, ठीक है। बड़े मौके आएंगे ज़िंदगी में खुश रहने के। यकीन करें, अगर बंदा सिर्फ खाना सोच कर खाए ना, एक अच्छा खाना, कभी आप फ्रूट चाट खाएं, मीठे मीठे फल, कितना मज़ा आता है। आप अल्लाह का शुक्र करके खाएं, अल्लाह आपने मुझे टेस्ट बड्स दिए हैं, आपने मुझे, अल्लाह ताला मेरी सेहत अच्छी रखी। कुछ लोग हैं फ्रूट खा ही नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे, आप कभी ये कैंसर पेशेंट से जाकर मिलें, थ्रोट कैंसर किसी को खा ही नहीं सकता, कुछ नाली लगी हुई है, नाली से हर चीज़ जाती है। खुश रहने के 100 मौके अल्लाह ताला देता है, लेकिन दिमाग का मसला ये है कि वो उसी चीज़ पे फोकस नहीं, बुरा क्या है, बुरा क्या है, बुरा क्या है। इस पर भी इशफाक अहमद एक किस्सा सुनाते हैं ना कि मेरा, अब वो ऐसे लोग ना ऑब्जर्व बहुत करते थे, जाहिर है वो अपने किस्से सुनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने शायद अपने पोते को गोद में एक दिन उठाया हुआ था, तो खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। मैं उसे दिखा रहा था, बेटा बारिश हो रही है, बादलों को देखो, मौसम देखो कितना प्यारा है, ग्रास को देखो, ये वो। तो वो कहते कि उसकी नज़र खिड़की के कोने पे लगी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, एक ही कोने की तरफ तुमने नज़र जमाई हुई है। तो कहते उससे पूछा, दादा अबू ये क्या है, कोने पे क्या लगा हुआ है। अब बच्चे बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, आपको पता है। कहते जब मैंने कोने पे देखा तो एक मरा हुआ मच्छर जो है वहां पे लगा हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी तो नजर भी नहीं पड़ी इस मरे हुए मच्छर पे, तो बच्चे ने मरा हुआ मच्छर ही ढूंढ लिया। एनीवे, कहते मुझे वहां से एक लेसन मिला कि हम जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं कि बाहर बहुत कुछ है देखने को, बारिश, मौसम अच्छा, बादल, ग्रीनरी, लेकिन वो मरा हुआ मच्छर जो है ना हमारी जान नहीं छोड़, लेकिन वो रहेगा भी, याद रखें वो रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह एक और वाकया, वाकयात से बात समझ आती इसलिए सुना रहा हूँ, लास्ट क्लास में शायद सुनाया था, दोबारा दोहरा देता हूँ। एक बच्चा था, वो खुश नहीं रहता था। अब वाकया शायद मन गढ़ंत है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है इसमें। उसके बाप ने उसे एक आलिम के पास भेजा, एक मुरब्बी थे उनके, कि बेटा ये तुम्हें सिखाएंगे खुश कैसे रहना। वो उनके पास गया, बड़े अमीर आदमी थे, बड़े रईस थे, अल्लाह ने उनका बड़ा कुछ दिया था, उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी से खुश रहना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हें खुश रहना आ जाएगा। एक्टिविटी ये है, तुम्हारे मुंह में मैं चम्मच डालूंगा, उसमें मैं ऑयल डालूंगा, वो ऑयल नहीं गिरना चाहिए, तुमने पूरी टेक केयर करनी है कि उस चम्मच में से ऑयल का एक कतरा भी ना गिरे। और ये टेक केयर करते हुए मेरे घर का टूर करना है, सारी चीजें देख कर आनी है, जाओ देख कर आओ, जितना टाइम लेना है ले लो। घंटे 1.5 घंटे बाद आया, उसका मुंह बना हुआ, बहुत ज्यादा वो गुस्से में था। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ मेरा पार्क देखा तुमने, बड़ा खूबसूरत गार्डन बनाया है मैंने। वो कहता कहाँ से देखता, मैं तो ऑयल गिरने की फिक्र जो है ना वो कर रहा था, मैं पार्क कहाँ से देख। अच्छा परिंदे नहीं देखे तुमने, मेरी लाइब्रेरी नहीं देखी, फानूस नहीं देखा, वगैरह वगैरह। वो बड़ा गुस्से हो गया, कहता आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, आपने ये जो मुझे एक टास्क दिया था, इतना ये अजीब टास्क था कि मेरी सारी तवज्जो ऑयल ना गिरने पे थी। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब फिर जाओ, ऑयल गिरने की फिक्र इतनी नहीं करनी, ठीक है, रिलैक्स रहो, अब जाकर ऑब्जर्व करो। अब वो गया, आधे घंटे में आ गया, सारी चीजें देख आया, बड़ा खुश, चेहरा खिल उठा। कहते कि बताओ क्या क्या देखा। उसने एक्साइटेड होकर बताया, मैंने ये भी देखा, ये भी देखा। कहते क्यों? कहता क्योंकि इस बार मुझे ऑयल गिरने की इतनी फिक्र नहीं थी। उन्होंने कहा बस यही खुशी है, चम्मच मुंह में रहेगी, चम्मच नहीं निकल सकती, चम्मच प्रॉब्लम्स है जिंदगी की, ठीक है, वो मुंह में रहेगी। और ऑयल जो है ना वो है कि प्रॉब्लम्स पे तवज्जो कितनी देनी है। देखो अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि नेमतों पे ज्यादा तवज्जो देनी है, प्रॉब्लम फोकस रहोगे तो बस ये इसी तरह जिस तरह तुम्हारा मुंह बना हुआ था, फिर यही मामला तुम्हारा रहेगा। अगर तुम कसम खा लोगे प्रॉब्लम्स को ही देखना है, फिर प्रॉब्लम्स है। अगर तुम कुछ इग्नोर करके नेमतों पे नजर डालना शुरू करोगे, वही ग्रीन केप वाली मिसाल है कि अगर आप फ्लरिश होना चाहेंगे तो हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा जोर देंगे तो क्या होगा, आपको खुशी होगी। लेकिन पॉजिटिव रहना सिर्फ इस तरह नहीं होता कि मैं आपको कहूँ पॉजिटिव रहें और आप पॉजिटिव हो जाए, मैं आपको कहूँ खुश रहा करो और आप खुश हो जाए, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो हीलियोट्रोपिक इफेक्ट है कि उसको फील करना पड़ता है। वो चंद एक तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें अब ये सवाल कोई कर सकते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। जैसे मैं आपको यार खुश रहा करो,
आप कहेंगे कि अली भाई ऐसे तो नहीं खुश रहा जाता है, किसी को खुश रहो और वो खुश रहे। उसके मैं आपको 4 तरीके, साइंटिफिक तरीके, रिसर्च बेस्ड तरीके बताता हूँ, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। नंबर 1, बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू फेल्ट द पॉजिटिव इमोशन। पहला तरीका ये होता है कि कोई ऐसा मौका याद करें बैठकर, और इसी को मुराकबा कहते हैं। आपको पता है ना, तज़किया में कॉन्सेप्ट है मुराकबा। मुराकबा क्या होता है? ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ठीक है। बैठ जाएं, बैठकर कोई ऐसा मोमेंट, आपने कभी नोट किया, फैमिली वालों के साथ बैठते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पुरानी एल्बम देखते हैं, ठीक है ना, तो वो खुशी वापस आ जाती है और आपका मूड एकदम बूस्ट हो जाता है। तो ये एक रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक तरीका है कि वो मौका जब आप खुश थे उसको याद किया जाए, उससे एकदम मूड बूस्ट हो जाता है और शुक्रगुजारी आ जाती है, ठीक है। जैसे आई कैन रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ जॉब, मैं कितना खुश था और उससे मेरे अंदर शुक्रगुजारी है कि अल्लाह ने मुझ पर कितना करम किया, उस दिन अल्लाह ने कैसे कैसे मुझे खुशखबरियाँ सुनाई वगैरह वगैरह। तो पहला तरीका है कि उस टाइम को याद करना जिस टाइम आप खुश थे, उससे वो चीज़ वापस आएगी, वो चीज़ बिल्ड होगी, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये भी रिसर्च बेस्ड है, साइंस बेस्ड है। बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील देम, आप वैसा एक्ट करें जैसा उस इमोशन से रिलेटेड वो फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, नबी सल्लल्लाहु बहुत मुस्कुराया करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं आपके 32 मसल बिल्ड होते हैं, ठीक है ना, तो मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। थोड़ा सा पागलपन लगेगा लेकिन यकीन करें इट वर्क्स। सजदा शुक्र कर लें, सजदा शुक्र कितनी अच्छी एक्टिविटी है, बल्कि जब कोई प्रॉब्लम चल रही तब करें, तब अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, ठीक है, कि ये बंदा मेरे पास तब भी आ रहा है जब ये किसी प्रॉब्लम से गुजरा है, ना कि सिर्फ तब आता है जब इसका मूड अच्छा है, खुश है। तो वो हरकत करना, वो चीज़ें करना जो उन इमोशंस को बिल्ड करें, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ रीज़न ये गोरे जाते हैं नाइट क्लब में, जंपे मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, शराब पीते हैं, कुछ देर के लिए मूड बूस्ट हो जाता है लेकिन देर पा मूड बूस्ट शायद नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा शराबें पिए, जंपे मारे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन फ्रेंड्स के पास बैठना, जाके समझ रहे, स्पोर्ट्स सिस्टम लेना, पेरेंट्स के पास बैठना, अच्छी बातें करना, कोई फनी चीज़ देखना, इट वर्क्स, ठीक है। तीसरी चीज़, बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस ढूंढना जो पॉजिटिव है, उन सिचुएशंस का हिस्सा बनना। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर काम करते हैं, आप टीम के साथ होते हैं, आपका एक मोराल बूस्ट होता है, फिर आप इलाकों में जाते हैं, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे वॉलंटियर करते हैं ना हम ऑर्गेनाइजेशंस, उससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ग्रैटिट्यूड बिल्ड होता है, इंस्पिरेशन बिल्ड होती है, सेरेनिटी बिल्ड होती है, जॉय, किसी की मदद करके जो जॉय मिलता है वो वैसे नहीं मिलता, यकीन करें। ये अल्लाह ताला ने ख़ास चीज़ रखी हुई है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक बात सिखा दी, उन्होंने कहा जिस मसले से आप गुजरे ना, उस मसले के बारे में लोगों के लिए दुआ किया। अगर आप किसी हेल्थ के मसले गुजरे, सबके लिए दुआ किया, अल्लाह जितने लोग डिप्रेस हैं सबको शिफा अता हो, अल्लाह जितने लोग बे औलाद हैं सबको औलाद अता फरमा। उन्होंने कहा आप अच्छा भी फील करेंगे और वो दुआ कबूल होने के ज़्यादा चांसेस, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते सेम दुआ आपके लिए करते हैं और उस पर आमीन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वो सिचुएशंस में अपने आप को डालना जिससे क्या बिल्ड होते हैं, पॉजिटिव इमोशन। ये प्रैक्टिकल तरीका है, बैठे बैठे पॉजिटिव इमोशंस नहीं बिल्ड होंगे। जैसे एक सिचुएशन है, आप ऐसे लोगों से मिलें जो जिंदगी में बड़ा खुश हैं। देखिए, आप उन लोगों में बैठेंगे जो जिंदगी से वैसे ही तंग हैं, जून इलिया को सुनते हैं, तो फिर आप भी डिप्रेस हो जाएंगे, समझ रहे। आप ऐसे लोगों से जाके मिलेंगे जो खुद भी कवाली सुन रहे हैं और साथ में सुट्टा लगाया हुआ है और आप भी उनके साथ बैठ जाते हैं, तो 10 मिनट बाद जो है वो आप भी डिप्रेस होके वहां से उठेंगे, समझ रहे। तो ऐसे लोगों के पास बैठे ना जो जिंदगी से खुश हैं, जो प्रॉब्लम्स के बावजूद मुस्कुरा रहे हैं। आप कहेंगे यार ये भी तो लोग हैं, ठीक है, इतने मसाइल के बावजूद इतना कुछ चल रहा है जिंदगी में, माशाल्लाह देखो, दे आर ऑल राइट, दे आर डूइंग गुड। ये इससे पॉजिटिव इमोशन जो है ना वो बिल्ड। अगर आप कमरे में बंद हो जाएंगे, अपना एक जोन बना लेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका क्या है, ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को मुसल्लत करना, अपने आप को इंक्लूड करना जिससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ठीक है। और चौथा तरीका बड़ा खूबसूरत है, बाय बीइंग मोर माइंडफुल ऑफ योर फीलिंग्स। माइंडफुल क्या होता है, प्रेजेंट होना। देखें, आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला एब्सेंट होना। हम एब्सेंट हैं। आप खुद बताएं, आप पार्क में वॉक करते हैं, आपको याद है चिड़ियों की चहचहाहट आपने सुनी हो, पार्क में वॉक करते हैं,
100% चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, 100% बटरफ्लाई भी वहाँ उड़ रही होती है, 100% वहाँ कोई ना कोई नेचर की आवाज़ आ रही होती है। क्या आपको याद है आपने नेचर की आवाज़ सुनी है? हो सकता है याद हो, अच्छी बात है, याद है तो यू आर माइंडफुल। ये है माइंडफुल होना, प्रेजेंट होना उस मौके पे, ठीक है। जैसे वो जो मिस्त्री था वो प्रेजेंट था, उसने देखा मेरा बच्चा वॉक कर रहा है, मौसम भी अच्छा है, लेट्स एंजॉय। उसने ये तो नहीं कहा कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, आजकल ये हालात हैं, आजकल वो हालात हैं, धूप भी निकली है तो भाड़ में जाए भाई, पेट्रोल महंगा हो गया, धूप से मेरा क्या ताल्लुक है, ये तो नहीं कहा उसने। अगर ये कहता तो डिप्रेस हो जाता। भाई जो जिंदगी आपको अल्लाह ने दी है, आपको आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने, आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, आप टेस्ट बड्स हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप अच्छी चाय पी सकते हैं घर वालों के साथ बैठ के, उस मोमेंट को एंजॉय करें, समझ रहे? तो ये माइंडफुल होता है। देखिए हम माइंडफुल होके खाना भी नहीं खाते। आपको पता है कि एक फ्रेंच बहुत बड़ी शेफ है, उसका वैसे ही क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, एल्गोरिदम्स में कहीं आ गया इत्तफाकन। उससे वो पूछते हैं कि फ्रेंच खाना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट खाना है। उसने कहा ऐसा ही है, लेकिन आप लोग मोटे क्यों नहीं है? फ्रेंच आपने देखा पतले दुबले होते हैं, कुछ मोटे भी होते होंगे, लेकिन ज्यादातर पतले दुबले, बतौर कौम पतले दुबले हैं, ठीक है। वेट इंडेक्स पे फ्रेंच बहुत नीचे आते हैं, यानी सेहत के इंडेक्स में बहुत हाई हैं, ठीक है। उससे पूछा कि आप लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता, आपके खाने मजे के भी हैं, मीठे भी होते हैं, आप तो बेकरी आइटम्स बहुत बनाते हैं, आपके बेकरी आइटम्स बड़े मशहूर हैं। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा क्योंकि हम माइंडफुल होके खाते हैं। उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है, दिल जल्दी भर जाता है, पेट जल्दी भर जाता है। जब आप माइंडलेस होके खाते हैं, खाई जाते हैं, ठूसी जाते हैं, पता भी नहीं लगता खाया क्या है, और इतना ज्यादा खाना अंदर, जिसको हम वो कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग आपको पता है आज के इंसान का बहुत बड़ा मसला, हम सब करते हैं। स्ट्रेस जब होते हैं, जैसे कंग फू पांडा में फंडा था, खाई जाता था, बिंज ईटिंग, ठीक है। तो खैर आते हैं ऐसे मौके, आते हैं कभी कभी, खाना खाना चाहिए अल्लाह की नेमतों में से, कोई बात नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी खा लें कोई बात नहीं। लेकिन उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था कि देखिए हम माइंडफुल होके खाते हैं, हम एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, तो वो लुकमा हमें फ़ायदा भी देता है, उसकी न्यूट्रिशन भी मिलती है हमें, और पेट भी जल्दी भर जाता है। तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चौथा तरीका, माइंडफुल हो जाए अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में। यकीन करें आपके इर्द गिर्द बड़े मौके हैं पॉजिटिव रहने के, शुक्र करने के, हैप्पी रहने के, उन मौक़ों पे नज़र रखा करें, ठीक है। जैसे मछली जब पानी में होती है, उसे पानी की अहमियत नहीं पता, उसे पानी नज़र ही नहीं आ रहा होता, जैसे ही पानी से बाहर निकलती है फिर उसे पता लगता है पानी है क्या। इससे पहले नबी ने फरमाया 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो इससे पहले 5 चीज़ें आए। क्या क्या? जवानी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बुढ़ापा आए, सेहत का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बीमारी आए, माल का फ़ायदा उठा लो इससे पहले फ़क्र आ जाए, और क्या फरमाया, वक्त का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि वक्त ही ना मिले तुम। तो कितनी नेमतें, आपके पास सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाएं, आपके पास वक्त है फ़ायदा उठाएं, आपके पास माल है फ़ायदा उठाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, दोस्तों के साथ जाएं, ठीक है ना, ऐसे मौक़ों में इन्वॉल्व हों। ये 4 तरीके मैं रिपीट करता हूँ। पहला तरीका क्या था? उस मौके को याद करें जिस मौके पे आपको खुशी मिली हो, उसको रीलिव करें, रीलिविंग द मोमेंट कहते हैं ना। अक्सर कपल्स को ये थेरेपी बताई जाती है, अगर उनमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कपल्स को ये थेरेपी बताई जाती है कि शुरू के मौके याद करें, ठीक है। जब आप हनीमून पे गए होंगे, जब आप लोग के अच्छे मौके थे, जब आप लोग एक दूसरे से इस तरह बात नहीं करते थे जैसे आप करते हैं, उनको थोड़ा याद करें, वो क्या मौके थे, ऐसा क्या था, उससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होंगे। अक्सर आपको पता है कि बचपन का कोई बिस्किट आपको पसंद हो, वो खाने से मूड बूस्ट हो जाता है, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है ना। बचपन को कोई चॉकलेट पसंद थी, वो खाएं तो वो एकदम मूड बूस्ट होता है। कोई परफ्यूम के साथ कभी कभी आपकी कोई गुड मेमोरी होती है ना, कभी आपने कहीं ट्रैवल किया हो, वो परफ्यूम बहुत आपने लगाया हो। जैसे मुझे याद है हज पे जब हम गए थे, और अभी भी जब उम्रा पे जाते हैं तो बखूर, एक ख़ास बखूर वो लगाते हैं सऊदी, तो वो अक्सर मेरे फैमिली वाले घर में चलाते हैं, तो मेरी वो मेमोरी ताज़ा हो जाती है हज की, उम्रा की, और मैं पॉजिटिव फील करता हूँ, मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है सिर्फ उस खुशबू की वजह से। ये है वो पहला तरीका कि लिटरली एक खुशबू आपको अपलिफ्ट कर सकती है। कैन यू बिलीव इट? इतना आसान है खुश रहना। अगर बंदा रहना चाहे, अगर उसने कसम खा ली मैंने खुश नहीं रहना, फिर उसका कोई इलाज नहीं, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा तरीका, बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील दैम, एक्ट करना वैसे, ठीक है।
جیسے میں نے گوروں مثال دی، جمپے مارتے ہیں، وہ ہم نے نہیں کرنا، لیکن سجدہ شکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیپی فیل کر سکتے ہیں، اسمائل لا سکتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر چہرہ کر کے اللہ کو شکر کر سکتے ہیں اسمائل کر کے. کیا خیال ہے؟ جتنا مرضی روئنڈ ہو آپ کی لائف، جتنا مرضی پرابلم چل رہے ہو، ایک بار اوپر چہرہ کر کے اسمائل کر کے اللہ کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا کرم. آپ دیکھیں آپ کو کیا پازیٹیو ایموشنز ملیں گے، یہ تجربہ کر کے.